नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डिजीज्ड डेड प्लैनेट का 3rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि बचे हुए हीरोज वापस अर्थ पे आते हैं और तब उन्हें वहां पर साइबॉर्ग मिलता है जो उनसे कहता है कि उसके पास एंटी लाइफ का क्योर है। तो वही कॉन्स्टेंटिन स्वॉर्म थिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया जाता है जहां पर इन्फेक्टेड प्लास्टिक मैन उस पर अटैक करता है और इस चक्कर में ब्लू डेविल इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम कॉन्स्टेंटिन, ज़टाना और डिटेक्टिव चिम को देखते हैं जो अंदर कहीं पर गिरे हुए थे। तभी डिटेक्टिव चिम ज़टाना से पूछता है, ज़टाना क्या तुम ठीक हो? जिस पर ज़टाना हाँ कहती है। तभी कॉन्स्टेंटिन ज़टाना से पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हुई हो? जिस पर ज़टाना ना कहती है। तभी ज़टाना पूछती है कि हमारे साथ क्या हुआ था? जिस पर कॉन्स्टेंटिन ज़टाना से कहता है कि हम सबकी हालत खराब है और तुम्हारे अंदर तो प्लास्टिक मैन चला गया था। जिस पर ज़टाना पूछती है कि अगर ऐसा है तो मैं जिंदा कैसे हूँ? जिस पर डिटेक्टिव चिम कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ब्लू डेविल ने तुम्हें बचाया पर वो बच नहीं पाया और उसके साथ रैगमैन भी नहीं बच पाया। ये कहते ही हम देखते हैं कि इन सब के ऊपर स्वॉर्म थिंग ने अपने पेड़ों से कवच बना के रखा था जिसे बाहर से प्लास्टिक मैन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी कॉन्स्टेंटिन ज़टाना से कहता है कि हम इस पेड़ में है और इसलिए सुरक्षित है, लेकिन उसी के साथ हम हेलफायर से थोड़ी ही दूर है और इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनते ही ज़टाना अपनी हैट पहनती है और कहती है तैयार हो जाओ। यह कहते ही ज़टाना बाहर आती है और अपनी मैजिक से प्लास्टिक मैन को पूरी तरह जला देती है जिसके कारण प्लास्टिक मैन की मौत हो जाती है। तभी कॉन्स्टेंटिन वहां पर रैगमैन का केप देखता है तो वही पास में ब्लू डेविल की लाश पड़ी हुई थी। तभी डिटेक्टिव चिम कहता है कि ब्लू डेविल सही था, हमें वापस जाना चाहिए था। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन कहता है कि ये अफसोस करने का समय नहीं है, हमें अब आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी डिटेक्टिव चिम कुछ देखता है और सबसे कहता है नीचे झुको। और तब उस बंकर में से बहुत सारी गन्स निकलती है जो इन सब पे अटैक करती है। ये देखकर कॉन्स्टेंटिन और ज़टाना छुप जाते हैं, लेकिन स्वॉर्म थिंग वहीं पर खड़ा था। और तब उन सबको किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ, नहीं तो मरने के लिए बाहर ही रहो। ये कहते ही हम देखते हैं कि उस बंकर में पेंगुइन और मैक्सवेल लॉर्ड थे जो इन सबको अंदर बुलाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेमियन को देखते हैं जो सुपरमैन का केप सिल रहा था। लेकिन तभी वहां पर गॉर्डन आता है और डेमियन से कहता है कि मैंने इससे पहले बैटमैन को सिलते हुए कभी नहीं देखा। जिस पर डेमियन कहता है कि हाँ तुमने कभी देखा ही नहीं होगा क्योंकि मेरे पिता हमेशा अल्फ्रेड के भरोसे रहते थे। तभी वहां पर डॉक्टर फेथ आता है और डेमियन से कहता है कि जॉन खतरे से बाहर है। तभी हमें टावर ऑफ फेथ दिखाई देता है जिसके अंदर जॉन को होश आता है। ये देखकर क्रिप्टो जॉन के पास आता है। तभी पास में बैठी हुई मेरी बैटसन जॉन से कहती है कि जब से तुम बेहोश हो तब से क्रिप्टो तुम्हारे पास बैठा था। जिस पर जॉन मेरी से पूछता है तुम कौन हो? जिस पर मेरी कहती है कि मैं मेरी हूँ, लेकिन तुम मुझे एक और नाम से जानते हो। ये कहते ही मेरी चिल्लाती है शज़ैम और वो मेरी मार्वल बन जाती है। तभी मेरी मार्वल को देखकर जॉन खुश होता है और मेरी से पूछता है तुम जिंदा हो? जिस पर मेरी मार्वल कहती है कि हाँ, लेकिन बाकी नहीं बच पाए। तभी जॉन मेरी से पूछता है कि मैं अब कहाँ पे हूँ? जिस पर मेरी जॉन से कहती है कि तुम इस समय टावर ऑफ फेथ में हो जो पॉइजन एवी के गार्डन में है। तुम्हें मैजिक और क्रिप्टोनाइट से बनी तलवार लगी थी इसलिए तुम बेहोश हो गए थे, पर डॉक्टर फेथ ने तुम्हें बचा लिया है। या हम वो बंकर देखते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टेंटिन और उसकी टीम आ चुकी थी। तभी मैक्सवेल लॉर्ड कहता है कि यहाँ पर हमारी खुद की सेना है और उनका परिवार यहाँ सफाई का काम करता है। तभी जेसन ब्लड कॉन्स्टेंटिन से मिलता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते ही जेसन ब्लड कॉन्स्टेंटिन को एक कमरे में लाता है जहाँ पर इट्रिगन था। तभी इट्रिगन कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि ट्राइगन आ रहा है और वो सब कुछ साफ कर देगा। जिस पर कॉन्स्टेंटिन इट्रिगन से पूछता है कि ट्राइगन क्या साफ करने वाला है? जिस पर इट्रिगन कहता है कि वो सब कुछ खत्म करने वाला है, वो इस दुनिया को खत्म करने वाला है।
लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन और इट्रिगन को बुलेट्स फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और तब हम देखते हैं कि स्वैम्प थिंग ने ये सारे सोल्जर्स पर अटैक कर दिया था। तभी वहां पर कॉन्स्टेंटिन आता है और कहता है यह हुआ क्या है, जिस पर ज़टाना कहती है कि इन लोगों ने फ्लोरिक मैन को कैद किया है और वे लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि ग्रीन उनके लिए काम करे। तभी कॉन्स्टेंटिन आगे आता है और स्वैम्प थिंग से कहता है कि यहाँ कई सारे बुरे लोग हैं पर वे लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते हैं, तो बेहतर यही है कि हम बात करके ये समस्या सुलझाए। लेकिन तभी स्वैम्प थिंग मैक्सवेल लॉर्ड को बांध के रखता है और मैक्सवेल लॉर्ड से कहता है कि फ्लोरिक मैन को अभी के अभी आजाद कर दो, जिस पर मैक्सवेल लॉर्ड स्वैम्प थिंग से कहता है कि मैं तुम जैसे से ऑर्डर नहीं लेता हूँ। ये सुनते ही स्वैम्प थिंग को गुस्सा आता है और वो मैक्सवेल लॉर्ड का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। यहाँ पेंगुइन प्रोफेसर इवो के पास आता है और कहता है कि प्रोफेसर इवो अब समय आ चुका है। ये कहते ही प्रोफेसर इवो अमेजो को एक्टिवेट कर देता है जिसके पास जस्टिस लीग की पावर्स है। तभी अमेजो आगे आता है और अपनी हीट विजन से स्वैम्प थिंग को जला डालता है, लेकिन तभी ज़टाना अपनी पावर से अमेजो को रोकती है। लेकिन तभी ज़टाना और कॉन्स्टेंटिन देखते हैं कि वहां पर और भी अमेजो आ चुके थे और वे सब इन दोनों पर अटैक करते हैं। तभी ये देखकर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि यहाँ से भागने का समय हो चुका है, जिस पर स्वैम्प थिंग कहता है कि नहीं मैं नहीं भागूंगा, जिस पर कॉन्स्टेंटिन स्वैम्प थिंग से कहता है कि हम यहाँ पर प्लान बनाकर वापस आएंगे। यह कहते हैं कॉन्स्टेंटिन, ज़टाना, डिटेक्टिव चिम्प और स्वैम्प थिंग उस पोर्टल से चले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी ये देखकर प्रोफेसर इवो कहता है कि ये लोग वापस आएंगे, जिस पर पेंगुइन कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि पेंगुइन के पास अब अमेजो की आर्मी है। यहाँ अगले दिन हम गॉथम गार्डन देखते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। तभी जॉन साइबॉर्ग से पूछता है कि ये क्योर तुम खुद हो, जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि हाँ एंटी लाइफ का तो यही कहना था। जिस पर हार्ली क्विन साइबॉर्ग से पूछती है कि क्या तुम वो क्योर महसूस कर सकते हो, जिस पर साइबॉर्ग हार्ली से कहता है कि नहीं मैंने अपने अंदर हर जगह चेक कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिस पर हार्ली साइबॉर्ग से कहती है कि ये एंटी लाइफ हो सकता है झूठ बोल रही हो, जिस पर वंडा गर्ल कहती है कि नहीं लैसो से बंधा हुआ कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तभी जॉन कहता है कि अब हमें पता है कि हमारे पास क्योर है तो हम इन सारे इन्फेक्टेड को बचा सकते हैं। तभी बैटमैन आगे आता है और साइबॉर्ग से कहता है कि अगर ये एंटी लाइफ का अस्तित्व है तो फिर लाइफ इक्वेशन का भी अस्तित्व होगा, हमें बस उसे अनलॉक करना होगा। तभी डिटेक्टिव चिम कहता है कि ये आधा इक्वेशन डार्कसाइड के अंदर से निकला था, तो हो सकता है न्यू गॉड इसके आधे हिस्से को जानते होंगे। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि डार्कसाइड मर चुका है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो इन गॉड से जुड़ा हुआ है लेकिन वो फिलहाल कहीं पर छुपा हुआ है, तो वंडा गर्ल क्या तुम मुझे ये लैसो दे सकती हो। तभी कॉन्स्टेंटिन वो लैसो लेता है और डिटेक्टिव चिम को कहता है कि मेरे साथ चलो। तभी जॉन कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि अभी के लिए तो जरूरत नहीं है पर आगे जरूरत होगी। ये कहते ही कॉन्स्टेंटिन डिटेक्टिव चिम के साथ एक पुराने घर के पास आता है। तभी उस घर में से एक आदमी बाहर आता है और कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि क्या चाहते हो तुम, जिस पर डिटेक्टिव चिम कहता है कि प्लीज यहाँ से मत भागो। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे फंसाने आए हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हमेशा भाग जाता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कॉट फ्री था, जो कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि क्या चाहते हो तुम, जिस पर कॉन्स्टेंटिन स्कॉट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ दुनिया को बचाओ। जिस पर स्कॉट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पिछली बार भी मैंने ट्राई किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो अब जा चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। जिस पर कॉन्स्टेंटिन स्कॉट से कहता है कि अगर मैं कहूँ कि हम उसे वापस ला सकते हैं तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। जिस पर स्कॉट कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। यह सुनते ही कॉन्स्टेंटिन वो लैसो निकालता है और स्कॉट से कहता है कि मुझे इससे बांध दो और जो पूछना है वो पूछो। यह सुनते ही स्कॉट कॉन्स्टेंटिन को उस लैसो से बांध देता है और तब कॉन्स्टेंटिन कहता है कि हाँ इस वायरस का क्योर है, हम उसे वापस ला सकते हैं। तभी डिटेक्टिव चिम कहता है कि हाँ वो क्योर साइबॉर्ग के अंदर है लेकिन उसे निकालने के लिए हमें एपोकलिप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर स्कॉट फ्री कहता है कि क्या तुम्हें मेरा मदर बॉक्स चाहिए, जिस पर कॉन्स्टेंटिन ना कहता है। तभी स्कॉट कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि क्या चाहते हो तुम, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए गॉड की थ्रोन चुराओ। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।